बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है जो नेतन्याहू ने सोची नहीं होगी। हुआ ये है कि नेतन्याहू अपने फौजियों के पास गए, बज़ाहिर उनको ये जाकर बताया कि जी हमें तुम्हें फ़ख्र है फलाना, लेकिन असल में वो एक रिपोर्ट लेने गए। फौजियों से इनकी मुलाकात हुई और उनसे पूछा कि बताओ कि अभी तक तुम लोग गजा को कैप्चर क्यों नहीं कर पाए, किस तरह मैनेज कर रहे हो कि अभी तक हम हमास को शिकस्त क्यों नहीं दे पा रहे, ये क्या वजह है। तो वहां पर जो उनको ग्राउंड पर फौजियों से रिपोर्ट मिली है और उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि हमास से लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये इतनी खतरनाक और मुश्किल लड़ाई है कि जिस तरह हमने इसराइल को आज़ाद करवाया था तब से लेकर अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई है। वो आते हैं, मारकर चले जाते हैं और उसके बाद वो जिस तरह जिन्नात गायब हो जाते हैं, इसी तरह भूत बनकर आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। हमारा उनसे आमना सामना बड़ी मुश्किल होता है। लिहाजा इस सूरत हाल में आप अगर ये वेट कर रहे हैं कि हम इन ऑपरेशन के मामलात को दिनों में हल करें तो ये नहीं हो सकता। हमें इस सारी सूरत हाल में बड़ा वक्त चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ये लड़ाई बड़ी लंबी जाने वाली है। अब असल में वहां पर उन्होंने अपने जो कंसर्न शो किए हैं उसके मुताबिक कि हमास को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। जिस तरह के हालात हैं वो हमारे टैंकों को तबाह करे, हमारे फौजियों को तबाह करे, हमें ड्रोन से हमला करते हैं और ड्रोन्स डिटेक्ट नहीं हो पाते, वो हमारे फौजियों की जान ले रहे हैं। अब ये सारे जो कंसर्न्स थे वो फौजियों ने नेतन्याहू तक पहुंचाए हैं और उसमें कहा है कि आप इस जंग को जो लेकर बैठे हुए हैं आसान, ये इतनी जल्दी नहीं हम जीत सकते, आप ये चीज़ क्लियर कर दे। अब नेतन्याहू ने इसी बात को लेकर वो आए मीडिया पर और आकर इंटरनेशनल मीडिया, फॉक्स न्यूज़ से लेकर डिफरेंट जगहों पर उन्होंने बातचीत की और इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जो हम सोच रहे थे कि जंग हम बड़ी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ये जंग इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। जीतेंगे हम इस जंग को ज़रूर, लेकिन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा हमास ख़तरनाक निकली है। इस सारी सूरत हाल में हमें वक्त चाहिए और पहले हमने प्लान कुछ और किया था, लेकिन अब हमारा प्लान ये है कि हम वहाँ पर कोई गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे। यानी पहले उन्होंने क्लियरली कहा था जी ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो कह रहे हैं कि इसका रिएक्शन, ये चीज़ें हमारी जो अब तक लड़ाई हुई है हमास से, हमने उनको बहुत ज़्यादा मजबूत पाया है और हमारी उम्मीद से हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात की है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फराम की गई थी CIA की जानिब से, मुसाद की या शिन बैत की जानिब से कि हमास इस तरह की होगी, फलाना होगी, अगर हमारी उनसे लड़ाई होती है तो हम 2-4 दिन में पूरे का पूरा फतह कर लेंगे। ये तो 36-37 दिन हो गए, अभी तक हम इसको फतह ही नहीं कर पाए। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे, इस लेवल पर जाकर लड़ाई करेंगे कि दुनिया की टॉप लेवल की फौजें भी इस तरह की लड़ाई नहीं कर सकती जो हमास ने लड़ाई की है। अब सारी वो रिपोर्ट फेल हो गई और इसीलिए उनकी फौज के अंदर नेतन्याहू ने नौजवानों से जाकर बातचीत की, वहां पर जो लड़ रहे थे उनसे पूछा कि बताओ क्या मामला था। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी आपने हमें जो बताया था जी ये इंटेलिजेंस मालूमात है, वो इस तरह उनकी कैपेसिटी इतनी है, ये तो उनकी कैपेसिटी उससे भी ज्यादा, और वो 2-3 साल तक ये जंग लड़ने को तैयार है। हमें बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, गजा पूरे को फतह करना आसान नहीं है, ये बहुत सारे मामला था। वो लड़ने बढ़ने को तैयार है, वो जाने देने के लिए तैयार है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इतनी आसानी से जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। ये माइंड आप अपना तैयार कर लें कि जंग बड़ी लंबी चलेगी और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनका भी होगा, हम कोशिश करें। अब हुआ ये है कि बहुत सारे मनाजिर जो इसराइल की फ़ौज के आप देख सकते हैं, उन्होंने बंदूकें तानी हुई है, यानी वो मनाजिर नहीं जारी करे कि जी हमारी उनसे लड़ाई हो रही है, खाली जगहों पर बंदूकें फायर कर रहे हैं और वो जी ये देखो जी हमारी लड़ाई हो रही है। हमास से उनको कहा कि आप वो मनाजिर जारी करें ना कि आपकी हमारे साथ लड़ाई हो रही है, हम मनाजिर जारी कर दें कि हम आपको मार रहे हैं। आपके टैंकों के आगे आकर हम एंटी टैंक मिसाइल मारते हैं और आपके पर खच्चे उड़ा देते हैं और आपके पास लड़ने की कैपेसिटी। अब असल में इनको रियलाइज हुआ है, जो ये रिपोर्ट्स बनाकर बैठे हुए थे, इन्होंने वही रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फौज के ऑपरेशन की मंजूरी दी। असल में नेतन्याहू इसीलिए चीख रहा था कि नहीं 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 हमने करना, हमने ऑपरेशन करना है, हम तो बस फतह करिए हम 48 घंटों में। हम इनको, वो कह रहा था कि हम इनको ऐसा जवाब देंगे जो इंसानी तारीख ने कभी देखा नहीं होगा। अब वो भड़के तो इन्होंने बड़ी मारी, लेकिन वो जब वो ग्राउंड पर उतरे तो उनको तो पता ही नहीं था कि इस तरह उनके हमास के लोग सामने आएंगे और ऐसे मिसाइल मारेंगे और हमारे सारे टैंक तबाह हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे और उसके बाद जो दुनिया से रिएक्शन आएगा। आप दुनिया के रिएक्शन की बात देख लें
कि यहाँ पर CNN ने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि उनके पास फर्स्ट हैंड कॉपी मिली है। उसके मुताबिक उनको ओमान की एम्बेसी से, अमेरिका की जो एम्बेसी है वहाँ से मालूमात मिली है कि अगर अमेरिका इस जंग में इसराइल का भरपूर साथ देता है तो अरब ममालिक और अरब के जो लोग हैं हमेशा हमेशा के लिए दहाइयों तक अमेरिका उसकी सपोर्ट खो देगा। वो कह रहे हैं कि शदीद गुस्सा पाया जा रहा है इसराइल के खिलाफ और अमेरिका को बड़ा फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि अगर वो इसराइल के साथ खड़ा होता है तो मामला हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इसराइल के हाथ मजबूत किए। इसका मतलब है कि आपने इसराइल को हथियार दिए, आपने तमाम चीजें दी। अगर आपने इसराइल को हथियार दिए तो वो जाहिर सी बात है गजा के ऊपर बहुत ज्यादा बमबारी करेगा और दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर डिमांड बढ़ेगी कि इसराइल को हम रोकने क्यों नहीं जा रहे, क्यों हमारी फौजें नहीं जा रही अभी तक उसको रोकने, क्यों हमारी एयरफोर्स नहीं जा रही। तो वो मजबूर होकर कोई ना कोई उनको इकदाम करना पड़ेगा जो कि अमेरिकी मफाद के खिलाफ होगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जाहिर सी बात है अमेरिका ने जो भी मदद करनी है वो मिडिल ईस्ट के अंदर अड्डों से करनी है, तो वहां पर भी एक गुस्सा आ जाता है कि भाई ये अड्डे इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं इसराइल की फेवर के लिए। जब लिए गए थे तो इस मकसद के लिए थोड़ी लिए गए थे। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की सपोर्ट खो देगी अगर ये भी सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा, यानी जो एम्बेसी रिपोर्ट देती है वो एक साइफर टाइप होता है कि असल में ये रिपोर्ट उनके बाद अमेरिका को सादा अल्फाज में वार्निंग है कि ये ना हो कि आपको अड्डे खाली करने का कह दिया जाए कि आप यहाँ से अपने अड्डे खाली करें, निकले, क्योंकि हम ये जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अगर सूरत हाल पैदा हो जाती है तो अमेरिका वो सपोर्ट खो देगा। और दूसरा, चाइना और रूस अरब ममालिक को बैक कर रहा है, वो बार बार उनसे राब्ते कर रहा है और उनको कह रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर कि देखो इस सारी फसाद की जड़ अमेरिका है। अमेरिका अगर इजराइल का साथ ना देता तो क्या वो इतनी बमबारी करता। एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि भाई हम यहाँ पर ये फतह कर लेंगे, अब वो फतह नहीं हो रहा तो नेतन्याहू को ये है कि अगर मैं बैकआउट करता हूँ तो मेरी दुनिया के अंदर ताकत खत्म हो जाती है, लोग मेरे खिलाफ जाएंगे, वो ताकत ही मेरी बाकी नहीं रहेगी, तो मैं मैनेज कैसे करूंगा। एक तो स्नैरियो बिल्कुल ये बना हुआ है। दूसरा स्नैरियो वो कह रहे हैं कि ये बना हुआ है कि हमने यहाँ से मैनेज कैसे करना है, कैसे हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। हमारे पास तो हालात जो इंडिकेट कर रहे हैं वो ये है कि एक तरफ तो इसराइल की पोजीशन वीक हो रही है दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, एहतजाज हो रहा है, लोग उनके खिलाफ हैं कि आप इस सारी सूरत हाल में जो प्लान बनाकर बैठे तो प्लान तो नाकाम है। असल में इसराइल ने दुनिया को कहा था मैं 6-7 दिन के अंदर पूरा क्लियर कर दूंगा और 37 दिन बाद भी पोजीशन उनकी कोई नज़र नहीं आ रही। और जो मनासिर ये सामने आ रहे हैं कि जिस तरह लोग छोड़कर जा रहे हैं, उन मनाजिर से पूरी दुनिया के अंदर नफरत बढ़ी है इसराइल के खिलाफ, और उनके खिलाफ तो बढ़ी रही है, जो उनका साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी बढ़ी, और जो खामोश है जो इसराइल को रोक नहीं रहे उनके खिलाफ भी नफरत बढ़ी है। मुस्लिम कंट्रीज में डिमांड बढ़ी है। आप देखिए अगर अर्दोगान को अबू बैदा के बैनर्स लटकाने पड़े हैं तो वो क्यों? क्योंकि अवाम का गुस्सा है। अवाम उसे पूछ रही है कि भाई तूने जो कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, तो तुम्हारा गुस्सा अभी तक कहां तक गया है, कहां तक बात बनी है, बताओ ना जरा इस बात को। कहां तक बात बनी है, कहां तक तुमने कहा था कि जाकर मदद करेंगे। तो हर मुस्लिम कंट्री डिमांड कर रही है कि भाई फौज को बजट कहां से दिया जाता है, इंटेलिजेंस इदारों की तनख्वाहें, सब कुछ जाता है इस दिन के लिए कि जाकर मस्जिद अक्सा की मदद नहीं करनी थी या फलस्तीन नहीं बचाना था। तो गुस्सा तो हर जगह पाया जा रहा है। अब ये जो रिएक्शन है वो असल में अमेरिका के खिलाफ जाता है कि भाई आपने सारी सूरत हाल के अंदर अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली, यानी जो होनी चाहिए थी आप इसराइल को रोके, वो असल में अमेरिका रोक रहा है, इसराइल मान नहीं रहा। अब वो यहाँ से ऑपरेशन क्विट करते तो वो कहते थे ये तो हमास की जीत है। अब यहाँ पर एक एनालिसिस जो है वो इसराइल के बारे में हो ये रहा है कि अब आप ये देखिए मुस्लिम कंट्री सपोर्ट छोड़ सकती हैं अमेरिका की, और वो अमेरिका की सपोर्ट इसलिए छोड़ सकती है क्योंकि नफरत बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर इसराइल बंदे मारे, अस्पताल तक उसने तबाह कर दिए हैं। आप अंदाजा कीजिए, अस्पतालों को वार्निंग दे रहे हैं अस्पताल खाली करें हम तबाह कर देंगे। हमारे से क्या, अगर हमें अस्पतालों में मौजूद तो यूनाइटेड नेशन के अमले को भेज दो, वो आकर टेक ओवर कर ले। लेकिन मीडिया बात नहीं सुन पा रहा और नेतन्याहू को अगर ये कहना पड़ा कि भाई हमारी तो सोच से ज्यादा हमास खतरनाक निकली है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमास का लेवल इतना ज्यादा खतरनाक होगा। अभी वो तो कह रहे हैं कि हम 2 साल तक लड़ाई करने को तैयार हैं। तो बताइए कि सारी सूरत हाल में इसराइल तो चाह रहा था कि जंग बाहर निकल जाए। असल में एक और भी उन्होंने ये जो चीज वार्न की है एम्बेसी की जानिब से, उसमें एक इनडायरेक्टली नुक्ता ये है, इसराइल ये चाह रहा है कि जंग मुसलमानों की अमेरिका की हो जाए, अमेरिका ये नहीं चाह रहा। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र बार बार रशिया और चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि देखो
अमेरिका इस जंग को तुम्हारे तक लेकर आना चाहता है और उसकी बैक पर खड़ा हुआ इसराइल, तो तुम अगर अमेरिका को लेवरेज दोगे, यानी अगर अमेरिका के दुनिया के 80 ममालिक में 800 अड्डे हैं, अगर सारे ममालिक कह दे भाई हमने इनको अड्डे नहीं देने, तो बताइए इसराइल कुछ कर सकता है? यानी आप सोचिए जरा कि इसराइल ने क्या करना है जाकर, जब उसको पता मेरी बैक पर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका को वो खड़ा रखना चाहते हैं ताकि अमेरिका के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई हो जाए तो नेटो आ जाए मदद करने के लिए। तो वो सारी कौमों को बुलाएंगे लड़ाई करने के लिए कि भाई आओ तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करो। यानी ये वो असल मामला शुरू हुआ है जो इनकी कैपेसिटी से बाहर होता जा रहा है। इन्होंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि एक लम्हा ऐसा आ जाएगा कि जब हमें इस तरह की पोजीशन फेस करना पड़ेगी, इस तरह के खराब मामला देखना पड़ेंगे। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं, अगले कुछ अरसे में जिस जानिब ये मामला जा रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ, अगर उनकी फौजों के खिलाफ हमास का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है तो फिर इसराइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा पूरी दुनिया की जानिब से। देखिए अपने लोगों से तो उनका प्रेशर आ रहा है और वो इसराइल के अंदर लोगों का प्रेशर आ रहा है कि तुम ये मैनेज करने में नाकाम रहे हो। लेकिन आप ये बताइए कि जब इन पर प्रेशर आ रहा, उधर आप देखें ना, एक चीज है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे। अगर इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने किसी भी आगे बढ़कर मदद की और हिजबुल्लाह ने इन पर हमला कर दिया तो जंग तो अमेरिका की बदल जाएगी। तो अमेरिका की जब जंग होगी तो इसराइल तो छोड़ दें, वो मामला इसराइल की तो पोजीशन ही हो जाएगी ना कि वो चाहेगा कि अमेरिका की जंग हो। तो आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में भी चाइना हथियार नहीं देगा? क्या रूस आकर जंग, रूस तो ये बल्कि कहेगा जिन ममालिक के साथ अमेरिका की जंग छिड़ जाए वो कहेगा जी इन ममालिक में मेरे अड्डे बनाओ, मैं वहां पर पहुंचा, फिर शाम के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये इस वक्त जो कहानी है, रूस तो इसको बैक कर है। आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के अंदर बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरह अब अमेरिका को हम सबक सिखाए। तो उन्होंने सबक किस तरह सिखाया? उन्होंने यूक्रेन के अंदर जंग लड़ी और वो जीती। इवन के इस तरह ऐलान किया जाकर पुतिन ने कि हमने अपने बड़े जबरदस्त फौजी खो दिए। तो जंगों के अंदर नुकसान सबका होता है। उन्होंने कहा यूक्रेन की जंग जैसी भी हो तो लेकिन हमने अपने फौजी तो खोए हैं, हमने अपने अफसर तो खोए हैं और बड़ा मुश्किल होता है ट्रेंड करना अफसरों को, फौज को इस लेवल पर लेकर आना। अब यहाँ पर इसराइल का मामला अगर बिगड़कर अमेरिका उसमें मेन फ्रंट पर आ जाता है तो फिर रूस इसमें कूदेगा। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर हर कोई ये चाह रहा है कि जंग गजा से बाहर ना जाए, लेकिन ये हर सूरत जाएगी। इसराइल का प्लान है कि अगर मैं यहाँ पर जंग छोड़कर जाता हूँ तो फिर दुनिया में मेरी नाकामी होगी और मेरा वो जो प्लान है, वो जो हम ये कह रहे हैं कि 2000 साल बाद हमें मिलेगा, वो सारे का सारा नाकाम हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीतने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बड़ी तबाही, फिर दुनिया इनसे पूछेगी कि गजा के अंदर लोगों को क्यों नहीं लेकर आ रहे। फिर ये जंग यहाँ से निकलेगी तो ये गजा के बाहर भी चली जाएगी। जाहिर सी बात है गजा को ये फतह करने की अगर कोशिश करेंगे या इसको जीतने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई तो लंबी है, तो हिजबुल्लाह कूद पड़ेगी। फिर वो कहेंगे गजा निकला, फिर तो ईरान के अंदर और खासतौर पर लिबनान में कोई वजह रह नहीं जाएगी। फिर वो दुनिया उनसे कहेगी किस मकसद के लिए तुम बैठे हो, तो उनको तो जंग में कूदना पड़ेगा। तो जब वो कूदेंगे तो फिर ईरान भी कूदेगा। यानी ये असल में पोजीशन जो है वो इस तरह की बन गई है कि अगर इसराइल पीछे हटता है तो उसकी तबाही है, आगे बढ़ता है तो उसकी तबाही है, और अमेरिका भी सारी सूरत हाल में। आप ये देखें कि अगर नेतन्याहू ने दुनिया के सामने आकर ये बात कहना शुरू कर दी है कि हमारी सोचों से भी ज्यादा हमास खतरनाक निकली है, हमें अंदाजा नहीं था, हम ये सोच रहे थे कि ऑपरेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा ऑपरेशन जाएगा। उधर आप एक और भी चीज देखिए कि एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और वो डेवलपमेंट ये है कि यमन की जानिब से जो ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए जा रहे हैं उसको इसराइल का सिस्टम मिस कर रहा है। तो जब उनका सिस्टम मिस कर रहा है तो वो जाकर इलात और दूसरी जगहों पर लग रहे हैं। यानी लोगों के अंदर खौफ ये फैल रहा है कि एक असल में इसराइल के अंदर जो लोग सिक्योर हैं वो ये समझते हैं कि हमें बेतुकी जंग में नहीं जाना चाहिए था, हम रह रहे थे, ठीक है, आपको जरूरत क्या थी, आपको चीजें मैनेज करनी चाहिए थी। अब वो सोचते हैं कि कल को जब ये लड़ाई बढ़ती है, इसराइल के जो कैदी अभी तक रिहा नहीं करवा सके, तो इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को भी कैद करवाने के लिए तैयार हैं। इलाज शहर के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर वहां पर जो खौफ फैल रहा है, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है, ग्लोबल रिसेशन की तरफ दुनिया जा रही है, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। अगर वही जंग एक जगह से निकलकर बाहर आती है तो कोई भी इस जंग को नहीं चाह रहा। बार बार मिडिल ईस्ट के ममालिक इनको कह रहे हैं इसराइल को कि तुम सीज फायर करो करो, वो मानने को तैयार है। वो अमेरिका को भी कह रहे हैं कि तुम जाकर इस पर दबाव डालो, वो इसको कहता है तुम ये करो, और वो करने को तैयार नहीं। तो ये असल में सारे जो इस वक्त मामला चल रहे हैं
वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और खराबी की तरफ जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।